तो लास्ट यही चला था कि जिस प्रकार युवा कन्या के परिवार वाले जिस प्रकार शादी विवाह तक उसको संयम की शिक्षा देते हुए संभाल ले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार सद्गुरु अपने शिष्य की अंतरात्मा से रथी होकर उसे प्रकृति की घाटियों से निकाल कर पार कर देते हैं। अर्जुन निवेदन करता है कि भगवान एक बात और है। श्लोक नंबर 8। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसुपत्नमृतम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन ने बोला, भूमि पर निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन माना इंद्र पद को पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। माना इस संसार का, यहाँ तक कि देवलोक तक का भी साम्राज्य और इंद्र पद मिल जाए तो भी वो कह रहा है कि मेरा दुख दूर होने वाला नहीं है। जो परेशानी वो अंदर में महसूस कर रहा है, तो उसका कहना है कि जब शोक बना ही है, कुछ भी मिल जाए इस संसार में तब भी अगर मेरा शोक बना ही है तो ये सब लेकर ही मैं क्या करूंगा। तो उसको बिल्कुल अर्थहीन लग रहा है युद्ध करना और युद्ध के परिणाम में जो फल मिलने वाला है। यदि इतना ही मिलना है तो क्षमा करें। माना वो युद्ध नहीं चाह रहा। अर्जुन ने सोचा अब इसके आगे बताएंगे भी क्या। तो उसने कहा कि जब मैंने सब कुछ एक कौवे के बीट के समान कर दिया, संसार में जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है तो अब ये मुझे क्या बताएं, क्या कहेंगे, मतलब युद्ध करने के लिए कैसे कहेंगे। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। संजय बोला, हे राजन, संजय सारा वृतांत सुना रहा है ना धृतराष्ट्र को, तो बोलता है, हे राजन, मोह निशा जयी अर्जुन ने हृदय के सर्वज्ञ श्री कृष्ण से यह कहकर कि गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया। हृदय के सर्वज्ञ भगवान कैसे हैं? हमारे हृदय की हर बात को जानते हैं, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म हमारी फुरनाओं को भी वो महसूस कर सकते हैं। और इसलिए लास्ट में वो अपनी सारी बात कहने के बाद, जिसका अंतिम भाव यही था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कहने के बाद चुप हो गया। अभी तक अर्जुन की दृष्टि पौराणिक है, प्राचीन है। कैसे प्राचीन है कि जिसमें कर्म कांडों के साथ भोगों की उपलब्धि का विधान है ना। कर्म कांड, ये कर्म करो, ये फल मिलेगा, ये भोग मिलेंगे, संसार के भोग। तो प्राचीन दृष्टि यही थी। जैसे हमने कई बार जिक्र भी किया है कि वेदों में भी बहुत सारे मंत्र इसी चीज के हैं कि हम संसार के भोगों को क्या करके, कौन सा कर्म कांड करके प्राप्त कर सकते हैं, उनका वृतांत वहां दिया हुआ है। तो उसका कहना है कि उसकी दृष्टि पौराणिक है, जो प्राचीन समय से आम लोगों की चली आ रही है, जिसमें स्वर्ग ही सब कुछ माना जाता है। ज्यादा से ज्यादा कोई भी कर्म प्राचीन समय से लोग यही सोच के करते चले आए कि ये कर्म अच्छा करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग लोक प्राप्त होगा, जिसमें स्वर्ग ही सब कुछ माना जाता है। जिस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालेंगे कि ये विचारधारा भी गलत है। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। उसके उपरांत हे राजन, अंतर्यामी योगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच
उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहा। फिर वो रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं और वहां जाकर अपना वचन शुरू करते हैं, अपना ज्ञान जो उनको देना है अर्जुन को। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। भगवान बोले, अर्जुन तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है। शोक तो किन के लिए कर रहा है? जो शोक करने के योग्य नहीं है, कहते ना वो तो इस काबिल भी नहीं है। तो हम किसी ऐसे पर शोक करें जो किसी काबिल ही ना हो। तो कौरवों से युद्ध करना है, शत्रु हैं अपने, तो उनकी मौत के लिए क्यों शोक करना है? और पंडितों के से वचन कहता है। यहाँ पर हमारे भी अगर शत्रु ले लें तो वही जितने भी विकार हैं, जितनी भी आसुरी संपद है, उनको दूर करना हो तो उनको दूर करने के लिए कैसा शोक, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़ जाए। यही कमजोरी से इस समय अर्जुन पीड़ित है कि वो नहीं चाह रहा युद्ध करना। और पंडितों के से वचन कहता है, जब हम ज्ञान के अनुरूप अपने को नहीं चला पाते हैं तो फिर जो हमारा सीमित ज्ञान होता है उसको सामने रख के हम अपना बचाव ढूंढते हैं और सोचते हैं कि बहुत पंडितों की सी ऊंची ज्ञान की बात कर रहे हैं, हम तो समझदारी की बात कर रहे हैं। भगवान ने बोला, किंतु बुद्धि संपन्न पंडित जन, लेकिन जो भी बुद्धि से संपन्न होते हैं, पंडित होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, वो लोग जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। कोई भी ज्ञानी होगा, विवेकी होगा, तो वो किसी के लिए शोक नहीं करता। जो जीवित हैं उनके लिए भी नहीं और जो चले गए हैं संसार से शरीर छोड़ के उनके लिए भी नहीं। क्यों नहीं शोक करते? क्योंकि वे भी मर जाएंगे। जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक क्यों नहीं करना? क्योंकि वो भी तो एक दिन चले जाएंगे। आज हम सोचें ये मर गया तो क्या होगा, लेकिन एक दिन तो मरना ही है ना उसको, जो भी जिसको भी हम देख के मोह कर रहे हैं। तो पंडितों जैसी बातें भर करता है, बड़ी ऊंची ऊंची बातें करता है खाली। वस्तुतः असलियत में मैं बता दूं कि तू ज्ञाता है नहीं, तुझे कक्षा भी ज्ञान नहीं है। कहाँ से होगा? गुरु के बिना, गुरु की रोशनी दिए बिना तो हमेशा ही मनुष्य किसमें, जीव किसमें होता है? अंधकार में होता है। नर अवतार है ना अर्जुन जो है, भगवान कृष्ण नारायण अवतार है। तो नर की कोटि में इस समय अर्जुन है। तो जिसको जब तक नारायण उसी रूप में गुरु ज्ञान न दे तो कैसे ज्ञान होगा? श्लोक नंबर 12। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ना तो ऐसा ही है कि मैं अर्थात सद्गुरु किसी काल में नहीं था, अथवा तू अनुरागी अधिकारी अथवा जनाधिपा। इस श्लोक में आया है जनाधिपा, राजा लोक। मीनिंग क्या है इसका? राजा लोक अर्थात राजसी की वृत्ति में पाया जाने वाला अहम, अहंकार नहीं था। और ना ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहे। हर युग में, हर काल में गुरु भी होता है और अनुरागी शिष्य भी होता है और जनाधिपा राजसी वृत्ति भी होती है, माना अहंकार भी होता है। जब तक गुरु नहीं मिलता और गुरु का ज्ञान नहीं मिलता, गुरु का ज्ञान काम नहीं करता, तब तक क्या है, जो अनुरागी भी होगा उसके अंदर लकीर अहंकार की भी जरूर होगी। और अहंकार होगा तो वो अपने ही सीमित ज्ञान में
बैठा होगा और अपने ही सीमित ज्ञान को राइट बताएगा कि मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, वो तो सब ठीक है। सदैव सद्गुरु सदैव रहता है, अनुरागी सदैव रहते हैं, होते सभी हैं हर युग में, हर समय में। यहाँ योगेश्वर ने योग की अनादिता पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में भी उसकी विद्यमानता पर बल दिया। ये बात उन्होंने क्यों कही भगवान कृष्ण ने? उन्होंने कहा कि योग जो है ना, ये अनादि है, क्योंकि योग जिसका अभी नहीं लगा है उसकी भी जरूरत है, और जो योग को लगवा सकता है उसकी भी जरूरत है। और योग लगाने की जरूरत कब पड़ती है? जब जीव के अंदर जीव अहंकार से जुड़ा हुआ होता है। तो ये सभी चीजें हर समय पर मौजूद होती हैं इस संसार के अंदर, ये अनादि है। उन्होंने कहा कि योग की अनादिता, तो योग की फिर जरूरत होती है। क्योंकि क्यों जरूरत होती है योग की? क्योंकि योग लगे बिना ये जब तक अहंकार है और अनुराग है लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा, तो उसका दुख कभी नहीं मिट सकता। अनुरागी होने के बावजूद भी, भगवान के प्रति इतना आकर्षण होने के बावजूद भी, जब तक प्रकाश नहीं मिलेगा ज्ञान का, तब तक दुख दूर नहीं होगा। जैसे अर्जुन इस समय कितने महान दुख में बैठा है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दुख सबसे बड़ा क्या होता है? जब समझ काम नहीं करती कि मैं क्या करूं और मैं क्या ना करूं, या किसी असमंजस में, किसी उलझन में फंस जाता है मनुष्य। तो ये परिस्थितियां तो सदा ही होती हैं। क्यों होती हैं ये परिस्थितियां? क्योंकि इन परिस्थितियों से ही तो गुजर के योग लगाने की आवश्यकता महसूस होती है। और जब योग की जरूरत होती है तो फिर हमें ऑटोमेटिकली सद्गुरु की भी आवश्यकता है। तो ये अनादि है सब चीजें, भगवान ने ऐसा बताया। मरने वालों के लिए शोक ना करने के लिए कारण बताते हुए, अब मरने वालों के लिए शोक क्यों नहीं करना, इसको भी भगवान अच्छे से बताना चाह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा श्लोक नंबर 13 में, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था होती है ना, ये सभी अवस्थाएं। बच्चा होता है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, कुमार अवस्था बोलते हैं उसको, 14, 15, 16 साल तक। फिर युवा होता है 25, 30 साल तक। फिर धीरे धीरे ढलने लगती है 30 के बाद उम्र, 50 के बियॉन्ड जाते जाते वृद्धावस्था आ जाती है। वैसे ही अन्य अन्य शरीरों की प्राप्ति में जैसे ये अवस्थाएं जीवात्मा की चेंज होती हैं, कुमार, युवा, वृद्धा, वैसे ही अन्य अन्य शरीरों की प्राप्ति में वो भी एक अवस्था का परिवर्तन मात्र है कि अन्य शरीर प्राप्त होते हैं। तो जो धीर पुरुष होते हैं, धैर्यवान जो लोग होते हैं, वो मोहित नहीं होते। मोहित मीन्स वो अज्ञान से उनका विवेक ढका हुआ नहीं होता, उनका विवेक जागा हुआ होता है। किनका? जो धीर पुरुष होते हैं, जिनके अंदर धीरज होता है। और धीरज किससे आता है? धीरज ज्ञान से ही आता है। कभी आप बालक थे, शनै शनै आप युवा हुए, तब आप मर तो नहीं गए, क्योंकि जो बालकपन है, बचपन है, वो मर गया, तभी तो युवा हुए, माना खत्म हो गया ना बालकपन, तो मर तो नहीं गए। पुनः वृद्ध हुए, युवावस्था भी मर गई, चली गई, अब आप वृद्ध हो गए। पुरुष एक ही है, कितने भी परिवर्तन आते हैं, पुरुष तो एक ही है। उसी प्रकार लेश मात्र भी दरार नए देह की प्राप्ति पर नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता जब पुराना देह छोड़ करके नया देह मिलता है। कलेवर का यह परिवर्तन तब तक चलेगा, शरीरों का यह परिवर्तन तब तक चलेगा जब तक परिवर्तन से परे की वस्तु नहीं मिल जाए। परिवर्तन से परे की वस्तु, बोला ना, वाणियों में आता है, एवरीथिंग इज चेंजेबल। जो कुछ भी दृश्यमान नगरी है, दृष्टि गोचर जो कुछ भी है, एक से लेके अनंत कोटि चीजें जितनी भी हम देख सकते हैं, वो सब कैसी हैं? वो सब की सब परिवर्तनशील है। अब वो कह रहे हैं कि जब तक परिवर्तन से परे की वस्तु,
परिवर्तन से परे की वस्तु नहीं मिल जाती, तब तक ये परिवर्तन तो चलता रहेगा। माना ये शरीरों का जो परिवर्तन है, जो कलेवर का चेंज है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा शरीर जो ये मिलता ही चला जा रहा है, तो ये कब तक चलेगा? जब तक जो परिवर्तन से परे नहीं, परे है, जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अपरिवर्तनशील कौन सी चीज है? वो तो आत्मा ही, परमात्मा ही है। जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक जीवात्मा के कलेवरों का परिवर्तन ये क्रम चलता ही रहता है। श्लोक नंबर 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख, दुख, सर्दी और गर्मी को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं। अतः भरतवंशी अर्जुन, तू इनका त्याग कर। जितने भी संसार के सुखों दुखों, ये मौसम परिवर्तन होते हैं, कभी सर्दी है कभी गर्मी है, तो ये इंद्रियों और विषयों के संयोग है। हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनका संयोग होता है विषय के साथ। अपने अपने तत्त इनके विषय हैं, अलग अलग इंद्रियों के, कई बार बता चुके हैं। आंख का विषय रूप, कान का शब्द, त्वचा का स्पर्श, तो त्वचा ठंडी हवा का स्पर्श करती है तो वायु जो हो गया वो उसका विषय हो गया। तो उसके स्पर्श से कभी सुख होगा ठंडी हवा से, तो कभी सर्दी आ गई तो दुख होगा। तो बोला ये जो संयोग है इंद्रियों के और विषयों के, ये तो अनित्य हैं, माना रहने वाले नहीं हैं, परिवर्तनशील है। अनित्य से मतलब परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है। अतः भरतवंशी अर्जुन, तू इनका त्याग कर। इंद्रियों का जो विषयों से संयोग मनुष्य का जीवन में सदा ही रहता है, सदा रहता है। और वही विषयों के संयोग से जो हमारे अंतःकरण में उनके संस्कार पड़ जाते हैं, वही संस्कार हमें अगले शरीर में लेके जाते हैं। और जैसे जैसे संस्कार हमारे अंदर, उनकी छापें पड़ती चली जाती है, इम्प्रिंट्स पड़ जाते हैं अंदर, वही हमसे अगले जन्म में फिर कर्म कराते हैं। तो ये तांता कब टूटेगा? इसके लिए भगवान क्या कह रहे हैं? तू इनका त्याग कर। इंद्रियों का जो विषयों से संयोग का एक क्रम चलता चला आ रहा है, एक आदत हो गई है उसी को। क्योंकि आदत क्यों हो गई है? क्योंकि उसको हमने सच माना है, जबकि ये सब परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील है, ज्ञान क्या कहता है? वो सच नहीं है। परिवर्तनशील के पीछे जो अपरिवर्तनशील है, सच तो वो है। तो हमें इस अपरिवर्तनशीलता से इस परिवर्तनशीलता से जो अपरिवर्तनशील तत्व है, वहां की यात्रा हमें गुरु क्यों कराना चाह रहे हैं? या कोई भी अनुरागी जब शरणागति लेता है तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है ना कि इंद्रियों का विषयों से जो संयोग है, वो इंसान को दे क्या रहा है? कभी हम बैठ के ध्यान से सोचते नहीं है, और बस एक आदतवश हम उसी में रमते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, चलते ही चले जा रहे हैं। युगों से यही होता चला आ रहा है। अब यहाँ भगवान ने कह दिया 3 शब्दों में, तू इनका त्याग कर। अब किसी को डायरेक्ट ऐसे ही बोल दो, तू इंद्रियों और विषयों का जो संयोग है, अपने इंद्रियों पर संयम कर, तो विषयों में ना प्रवेश कर, तो उसको तो बड़ा अटपटा लगे, इसके बिना तो जीवन ही नहीं है। वो बोलेगा जीवन ही यही है, इंद्रियों पे आधारित, मन पे आधारित। तो ये तो अपनी अपनी वो हो गई ना सोच, जीव की यही सोच बन चुकी है। अब यहीं से मोड़ दिलवाता है गुरु जी, नया रास्ता दिखाता है। अर्जुन, इंद्रिय और विषय के संयोग जन्य सुख का स्मरण करके ही विकल था। देखो, ये भी बड़ी मजे की बात है।
ये अर्जुन की जो विकलता है, जो व्याकुलता है, वो किस वजह से है? इंद्रिय और विषय के संयोग से जो सुख का स्मरण है। वो कहता है ना कि मुझे ये इंद्रपद भी मिल जाए, सारे संसार के सारे सुख भी मिल जाएं, लेकिन ये तो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले हैं। उसको तो सुख नहीं मिल रहा, संसार के सुख में उसको सुख नहीं महसूस हो रहा। कुल धर्म, कुल गुरुओं की पूज्यता इत्यादि इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत है। वो जिस धर्म की बात करता है वो सब तो उसी के अंतर्गत आ जाता है, इंद्रियों के अंदर। ये क्षणिक हैं, झूठे हैं, नाशवान हैं। अब ये जो साधक होता है उसको इस बात का अंदर में गहराई में ज्ञान पकड़ में नहीं आया होता, क्योंकि किसी ने बताया नहीं होता। तो उसको वही गोल गोल घूमना, उसी संसार, उसी परिवार, उसी स्वजन में बड़ा स्वाभाविक लगता है और ठीक लगता है, धार्मिक लगता है। नहीं नहीं, ये सब तो मुझे करना है, मेरा कर्तव्य है। जबकि हम वास्तविक शास्त्र का वास्तविक ज्ञान उठाते हैं तो ज्ञान क्या कहता है? मात्र एक कर्तव्य तो अपनी आत्मा का कल्याण है, अपनी आत्मा को अपने स्वरूप में आना है, अपने स्वरूप को जानना है। तो वो कह रहे हैं कि ये तो सब झूठे हैं, सब हमारे संबंध, रिश्ते, नाते, कुल गुरुओं की पूज्यता, ये तो सब नाशवान है। मना हर जन्म में मिलेंगे, हर जन्म में छूटेंगे, इनका तो वियोग होना ही होना है। इसलिए नाशवान बताया, इसलिए झूठे भी बताया, क्षणिक भी बताया, क्योंकि अभी हैं, अभी नहीं है। विषयों का संयोग ना सदैव मिलेगा और ना सदैव इंद्रियों में क्षमता ही रहेगी, है ना। विषयों का संयोग भी हमारे हमेशा नहीं रहेगा, कभी वो चले जाएंगे जिनसे हमारा संयोग है, या कभी हम उनको छोड़ के चले जाएंगे। या अगर है भी सभी जिनसे हम संयोग करते हैं, चाहे इंद्रियों का किसी भी तरह के विषयों से, पदार्थ से, व्यक्ति से, किसी स्थान से, तो या कभी कभी ऐसा होता है हमारी इंद्रियों में ही क्षमता नहीं रहती। खूब रूप देखा आंखों से, खूब टीवी देखा, खूब मौज मस्ती करी, लेकिन कभी आंखें ऐसी हो जाती हैं, नहीं देख, कानों में सुनने की क्षमता नहीं रहती। पहले खूब रस लिया कानों से, इधर की बात उधर की बात, हर तरह की गीत गाना, कैसे भी ले लो मनोरंजन, तो कानों में शब्द जाते हैं तो ढोल ताशे बजते हैं, बाजे बजते हैं, जाते हैं ना शादी ब्याह पार्टी, तो सब वहां होता है ये सब। लेकिन कभी क्या होता है, हो गए अब 80 साल 90 साल, अब ना तो शरीर हिलन डुलन कर पा रहा है, और ना ही अगर गए भी तो कानों से सुनाई भी नहीं देता है, तो कोई रस नहीं आता। फिर कहते क्या करना है जा करके। फिर जब क्षमता ही नहीं रहेगी तब भी तो छूट ही जाता है ना। तो कोई चीज झूठी है तभी तो छूट रही है, और हम भी नहीं चाह रहे अब उसको। अतः अर्जुन तू इनका त्याग कर। बार बार त्याग की बात कर रहे हैं। तो देखो, समय रहते, सामर्थ्य रहते, यदि इस संयम को हम विकास कर लेते हैं, अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, तो क्योंकि अभी क्षमता है संयम का विकास करने की, एक समय के बाद तो अपने को संयमित करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर तो वो सब हमारी चीजें, हमारी इंद्रियां, हमारे मन के ऊपर, हमारा मन इतना हावी हो चुका होता है कि फिर अगर हम कोशिश भी करेंगे किसी अभ्यास की तो वो नहीं होता इंसान से। बहुत लोग कहते हैं ना, अरे क्या अभी से क्या जवानी में ये सब करना, चले जाएंगे जब बूढ़े होंगे, बच्चों से पहले निबट तो ले। फिर जब बूढ़े होते हैं तो इंद्रियां ही इतनी क्षीण हो जाती हैं, वो इतनी दुर्बल हो जाती है, फिर इंसान मंदिर तक अब 4 कदम चल के भी नहीं जा पाता। इसलिए भगवान कह रहे हैं तू इनका त्याग कर, इंद्रियों का, विषयों का जो संयोग है इसका त्याग कर, और इनका त्याग करने में जो तुझे कष्ट हो रहा है उसको तू सहन कर। अर्जुन ने कहा ना कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मुख सूखा जा रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो दुखी हो रहा है ना वो, जब उसके सामने ये संघर्ष आ रहा है। तो उसको क्या करना है, इस संघर्ष में जो गीता हमें यज्ञ करने के लिए बोलती है, संघर्ष में यज्ञ है, जिस नियत कर्म की बात गीता में चलेगी पूरा आखिर तक, तो वो एक यज्ञ है। तो अब यज्ञ करने में जो कठिनाइयां महसूस होंगी साधक को, उसके लिए भगवान का ये वचन हमें याद रहे, तू त्याग कर
तू सहन कर, तू त्याग कर, तू सहन कर। क्योंकि त्याग करने में क्या होता है, सहन करना पड़ता है, कठिनाई होती है। किसी भी एक भी चीज को छोड़ना आसान है? ये तो गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से हो जाता है। मनुष्य खुद करना चाहे बड़ा कठिन होता है। लेकिन एक बार अगर गुरु ने कह दिया तू त्याग कर, तू सहन कर, या उसके चरण में भी हम पहुंच गए, जैसे अर्जुन ने हृदय से शरणागति ली, तो भी हो जाता है। आसान हो जाती है कठिन से कठिन चीजें, इतनी आसान हो जाती है कि साधक को पता भी नहीं लगता कब हो गया। अब आगे कह रहे, क्या हिमालय की लड़ाई थी जो अर्जुन सर्दी सहन करता? क्योंकि ऊपर आया ना, सर्दी गर्मी ये देने वाले जो है विषय, इनसे तो अपनी इंद्रियों को दूर कर। तो वो बोल रहे क्या हिमालय की लड़ाई थी? वो तो कुरुक्षेत्र में खड़ा था जो वो सर्दी सहन करता, या क्या ये रेगिस्तान की लड़ाई है जहां अर्जुन गर्मी सहन करे? कुरुक्षेत्र जैसा कि लोग बाहर बताते हैं समशीतोष्ण स्थली है, माना समशीत है, वहां पे शीतोष्ण, सर्दी और गर्मी एक जैसी पड़ती है। और कुल 18 दिन तो लड़ाई हुई। इतने में कहां जाड़ा गर्मी बीत गया कि जाड़ा भी आ गया, तू सर्दी सहन कर, तू गर्मी सहन कर, तू गर्मी बीत गई। वस्तुतः सर्दी गर्मी, दुख सुख, मान अपमान को सहन करना एक योगी पर निर्भर करता है। सर्दी गर्मी, दुख सुख, मान अपमान, इन सब चीजों को सहन करना जो है वो एक योगी पर निर्भर करता है। भले स्थूल रूप से आप सर्दी गर्मी की भी बात ले लीजिए, मान अपमान तो उसमें आ ही जाएगा, दुख सुख भी। क्योंकि जो योगी होगा, जो परमेश्वर से योग लगाने की कामना रखता होगा, वो मान अपमान को थोड़ा ना सत्ता देगा। किसी ने अपमान कर दिया तो वो भिड़ेगा क्या वहां पर कि तूने मेरा अपमान क्यों किया? नहीं, क्योंकि वो जानता है मेरा तो अपमान कोई कर ही नहीं सकता। अपमान शरीर का हुआ, मेरे अहंकार पे चोट लगी तो मैं अहंकार तो नहीं हूं, मैं शरीर तो नहीं हूं। वो अपने को उठा लेता है, कारण उसका लक्ष्य योग है, परमेश्वर से योग। तो योगी पर निर्भर करता है ना, सर्दी गर्मी दुख से। ऐसे ही कहीं मौसम की भी एक्सट्रीम्स आ जाती हैं तो वो सहता है। अपने गुरु के पास बैठा है, बहुत सर्दी का मौसम है तो भी वो बैठता है, क्योंकि मुझे तो गुरु से लेना है ना, इस सर्दी से क्या लेना देना है। ये अभी लग रही है तो ये मेरे ये क्षण वापस थोड़ी आएंगे। अभी गर्मी है बहुत, सत्संग कैसे जाऊं? योगी ये थोड़ी सोचेगा, बोलेगा भले चलो, बहुत तेज गर्मी है, छाता उठाऊं हाथ में चलूं, बारिश आ रही है, ये थोड़ा सोचेगा योगी सत्संग कैसे जाऊं। छाता उठाएगा, चल पड़ेगा। नहीं तो घर में बैठेगा और इतनी बारिश में भीग जाऊंगा, नहीं जाता। नहीं, ये योगी पर निर्भर करता है। बाहर से अगर हम स्थूल रूप में भी लें तो हर कष्ट को, हर दुख को योगी सहन करने को तैयार। जीवन में सुख दुख आएंगे, उनके दौर से भी वो निकल जाएगा। सुख में सुखी नहीं होगा योगी, लेकिन ठीक है आए हैं प्रारब्धवश, उनका रूप नहीं होता। दुख आएगा तो कहेगा अडोल होके खड़ा हो जाएगा, जैसे सर्दी गर्मी बरसात में वृक्ष अटोल खड़ा होता है, ऐसा हो जाएगा। पहाड़ अडोल खड़ा होता है तो पहाड़ जैसा धीरज आ जाता है योगी के अंदर, तभी वो योग लगा पाता है। यह हृदय देश की लड़ाई का चित्रण है। अब सूक्ष्म उसमें भी अगर हम ले लें तो ये बाहर की चीजें तो नहीं है, तो हृदय देश की लड़ाई का चित्रण है। किसी स्थान जैसा जिसका नाम कुरुक्षेत्र लिया जाता है, वहां की तो बात यहाँ है नहीं, अंतर्देश की लड़ाई है। बाहर युद्ध के लिए गीता नहीं कहती, किसी भी प्रकार की मारकाट की बात गीता जैसा शास्त्र थोड़ा ना बोलेगा। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है। क्षेत्र शरीर, क्षेत्रज्ञ शरीर को जानने वाला आत्मा, इनका संघर्ष है, जिसमें आसुरी संपदा का सर्वथा शमन कर परमात्मा में स्थिति दिलाकर दैवी संपद भी शांत हो जाती है। दो संपदाएं कई बार सुनी है, आसुरी संपद, दैवी संपद। दैवी संपद आक्रमण करती है आसुरी संपद पर, धीरे धीरे आसुरी संपद शमन होती है और एक समय आता है जब पूरी तरह शमन हो जाती है, खत्म हो जाती है आसुरी वृत्तियां, और
जब वो खत्म हो जाती हैं तो फिर मैदान में फौज जीत भी गई तो वो वहीं थोड़ा ना खड़ी रहती है, ऐसे उसकी कोई जरूरत नहीं, कोई औचित्य नहीं है। ऐसे ही जब आसुरी वृत्तियां, आसुरी संपत्ति पूरी तरह समाप्त, तो फिर दैवी संपत्ति भी शांत हो जाती है, माना उनकी भी कोई जरूरत बाकी नहीं रह जाती। जब विकार है ही नहीं तो सजातीय प्रवृत्तियां किस पर आक्रमण करें। अतः पूर्णत्व के साथ जब योगी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, तो क्या है पूर्णता? भीतर की शांति, बाहर शांति भीतर शांति, यही पूर्णता है। इंसान सोचेगा पता नहीं क्या कोई चमत्कार हो जाएगा क्या। पूर्णत्व के साथ जब पूर्णत्व हो गया, एक आनंद में स्थिति हो गई, कोई इच्छा बाकी नहीं है, कोई विकार बाकी नहीं है, कोई हलचल नहीं है। इसके साथ वो जो दैवी संपद है वो भी शांत हो जाती है। लेकिन इससे पहले नहीं, जरा भी काम बाकी है पूर्णता में तो काम होता है, मीन्स यज्ञ, योगी का यज्ञ चलता है, नियत कर्म में वो प्रवृत्त रहता है। गीता अंतर्देश की लड़ाई का चित्रण है, ये तो हमेशा ही याद रखना है हमारे को। बहुत लोगों को इस प्रतीकात्मक अर्थ का मालूम ही नहीं है कि गीता क्या कहना चाह रही है। एक बार एक योगी ने सत्संग में कहा था कि सारी उम्र हम गीता पढ़ते रहे, हमको अब समझ में आया कि गीता हमें कौन से देश की लड़ाई की बात कर रही है, अंतर्देश की लड़ाई, और फिर उसका जो अर्थ है गीता का वो भी हमें कहां से कहां पहुंचा देता है। तो बोला गीता अंतर्देश की लड़ाई का चित्रण है। अब क्वेश्चन उठता है कि भगवान ने बोला तू त्याग कर, तो इस त्याग से मिलेगा क्या? आसुरी संपत्ति का त्याग करना है ना, विकारों का त्याग करना है, तो इस त्याग से मिलेगा क्या, इससे लाभ क्या है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्यथित नहीं कर पाते, वह मृत्यु से परे अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। दो चीज, और इससे ज्यादा क्या चाहते हैं कि त्याग से क्या मिलेगा और क्या लाभ होगा? एक ही पहली लाइन में आंसर आ गया। क्योंकि जब हम इस रास्ते पर चलेंगे तो हमारे लिए दुख और सुख जब समान हो जाएंगे, जिस स्थिति में पहुंचकर, और इतना धीरज अंदर में आ जाएगा, तो उस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के जो संयोग हैं वो हिला नहीं पाएंगे, व्यथित नहीं कर पाएंगे। माना सुख आया तो सुख में भी तो इंसान कितना पागल हो जाता है, वो भी एक व्यथित होना ही है, और दुख में तो व्यथित होता ही है इंसान, कोई नई बात नहीं। लेकिन जब इंद्रियों और विषयों के संयोग धीर पुरुष को, जो इस रास्ते पर चलता है, दुख और सुख को फिर वो समान समझने लगता है, और ये इंद्रियों और विषयों के संयोग जब उसको दुखित नहीं कर पाते हैं, तो समझो वो साधक, वो व्यक्ति जो मृत्यु से परे क्या है? अमृत है, अमरता है, वो उस अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने एक उपलब्धि अमृत की चर्चा करी। अमृत, अर्जुन सोचता था कि युद्ध के परिणाम में स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी। अर्जुन की सीमा सोचने की कहां तक है? पृथ्वी और स्वर्ग। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि ना स्वर्ग मिलेगा और ना पृथ्वी, बल्कि अमृत मिलेगा, है ना। कई बार मैंने कहा भगवान के सत्संग में, वाणियों में या कहीं सुना था कि जब हम सत्संग से जुड़ते हैं, गुरु के पास जाते हैं, तो हम तो सोचते हैं हमें कुछ मिलेगा, पर सच्चाई तो ये है जो कुछ भी हमारे पास है वो भी गुरु ले लेगा। तो साफ समझ में आ रही है ना आज बात?
ज्ञान में आने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना स्वर्ग मिलेगा और ना पृथ्वी का राज, पृथ्वी के सुख मिलने वाले हैं, लेकिन जो मिलने वाला है वो बाद में पता लगता है ना। शुरू में तो गुरु आगाह कर देता है सच्चाई से कि जो कुछ भी है तेरे पास वो भी तेरा नहीं रहने वाला। नहीं रहने वाले से क्या मतलब है, इतनी सच्चाई खुल जाएगी कि ये तो मेरा कभी था ही नहीं, जिसको मैं अपना समझ रहा हूं। तो ना के बराबर ही तो हो गया। जब निश्चय हो गया ये सब क्षण भंगुर है, तब गुरु का ज्ञान हमें कौन सा पान कराता है, अमृत पान कराता है। माना सदा सदा के लिए हमें अमर कर देता है। इच्छा रहित होना ही तो अमृत है, अमरता को प्राप्त करना है। अमृत क्या है इसको भी समझाएंगे गुरुदेव। श्लोक नंबर 16। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है। असत मीन्स अभी बोला जो भी हम इंद्रियों से ग्रहण कर पाते हैं वो सब का सब असत होता है, तो उसका अस्तित्व नहीं है। हमारा भी सबका अनुभव है, वो चीजें जो हम इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं अभी है अभी नहीं है, आज है कल नहीं है, कल थी तो आज नहीं है, वो है ही नहीं। और खाली ऐसा नहीं है कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है तो अभी है अभी नहीं है। असलियत, बड़ी से बड़ी असलियत तो ये है कि वो है ही नहीं। ये राज हमें समझ, ये ज्ञान है कि असत वस्तु जिसको हम सत करके बैठे हैं जीव जगत को, गुरु का ज्ञान कहता है कि वो 3 काल में ही नहीं है। कैसे? मन अंधकार में कहीं रस्सी पड़ी है। मन अंधकार, ना पूरा अंधकार है ना पूरा प्रकाश है, उसमें वो रस्सी ऐसे लगता है कोई सांप पड़ा है। क्या वहां सांप है? 3 काल में भी वहां सांप नहीं है। ना सांप पहले था, जिस समय हम देख रहे हैं सांप, वाकई देख रहे हैं ये तो सांप लग रहा है, तब भी वहां सांप नहीं है। और उस पर टॉर्च मारेंगे तब तो है ही नहीं। तीनों कालों में रस्सी में सांप नहीं है, तो कैसे दिख रहा है? मंद अंधकार की वजह से। ठीक इसी प्रकार से तीनों काल में ये जीव जगत नहीं है, पर क्यों दिख रहा है? अज्ञान के कारण, मंद अंधकार के कारण। पूरा ना ज्ञान है ना पूरा अज्ञान है मनुष्य को, जीव को। अधूरा अधूरा, जैसे अर्जुन की स्थिति थी, अधूरा ज्ञान था। तो वो कह रहे हैं कि ये असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, इसकी अपनी कोई आधारशिला नहीं है, इसका अपना कुछ नहीं है। जो असत संसार को हम देख रहे हैं, अस्तित्व नहीं है माना क्या? तो फिर इसका कोई अस्तित्व दूसरा होगा। असत वस्तु का जब अस्तित्व नहीं है और वो है ही नहीं, लेकिन दिखता है, तो कहाँ दिखता है? कहीं तो दिख रहा है ना वो। हम पिक्चर हॉल में जाते हैं, हम वहां पिक्चर देखते हैं। अब कोई कहे ये पिक्चर कुछ नहीं है, ये है ही नहीं, तो हमारा मन नहीं मानेगा। हम तो 3 घंटे बैठ के लगातार टकटकी लगाते तो देखते रहते हैं। कितना जगत निकल जाता है उसके अंदर से, कितनी घटनाएं, कितनी परिस्थितियां निकल जाती हैं, कितने युग भी निकल, कितने वर्ष निकल जाते हैं उसमें। कोई कहे ये सच नहीं है फिल्म, तो 3 काल में भी सच नहीं है। लेकिन जैसे ही 3 घंटे पूरे होते हैं तो वहां क्या होता है? जब बत्तियां जल जाती हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, तो हम देखते हैं कि पूरा संसार जो हम वहां देख रहे थे, वहां तो खाली एक पर्दा है। तो वो पूरी फिल्म किसमें अध्यस्त थी? अधिष्ठान रूपी पर्दे में दिख रही थी, उस पर्दे में दिख रही थी। तो वास्तविकता तो उस पर्दे की थी ना, अस्तित्व तो उस पर्दे का था, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं था फिल्म का। वो तो वहां भ्रम से, प्रकाश से, पीछे से प्रोजेक्टर से फेंका जा रहा था। एक पिक्चर, एक तस्वीरें दिख रही थी वहां पे। तो गुरु कहते हैं कि ये पूरा संसार भी एक तस्वीर है, पिक्चर है, फोटो है, ड्राइंग है। ये असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वो है ही नहीं, है ही नहीं। यहां तक चोट करता है गुरु जो है,
उसे रोका नहीं जा सकता, और जो चीज है नहीं उसे हम रोकेंगे कैसे, पकड़ सकते हैं? जैसे किसी भी व्यक्ति को जिस दिन जाना है वो जाता है, लाख कोशिश कर लो, दुनिया की दौलत एक तरफ तराजू में रख दो और एक श्वास मांगो, नहीं मिलता। जिसको जाना है, जिस चीज को जाना है वो जाएगा, उसे रोका नहीं जा सकता। और सत्य का तीनों काल में अभाव नहीं, सत्य का तीनों काल में अभाव नहीं। रस्सी तीनों काल में है, उसका अभाव नहीं है वहां पर। पर्दा तीनों काल में है, जिस समय वहां फिल्म नहीं चल रही तब भी पर्दा है, जब फिल्म चलती है तब भी पर्दा ही है, फिल्म खत्म हो जाती है तब भी पर्दा ही है। इसी तरह से ये पूरा जगत दिखता है, पर तीन काल में ये जगत नहीं है, पर तीन काल में सत्य ही है। वो अधिष्ठान परमात्मा ही है, एकमात्र सत्य। तो सत्य का तो तीनों कालों में अभाव नहीं है, माना सत्य का ही तीनों काल में भाव है, वो ही है, वही है, वही है। और आगे कह रहे हैं उसे मिटाया नहीं जा सकता, सत्य को नहीं हिलाया जा सकता अपनी जगह से। वो सनातन है, आद से है, जुगाद से है, सदा रहने वाला है, शाश्वत है। अर्जुन ने पूछा क्या भगवान होने के नाते आप कहते हैं? इतना बड़ा सच जब भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया तो उसने एकदम पूछा क्या आप भगवान हैं जो आप बोल रहे हैं? श्री कृष्ण ने बताया मैं तो कहता ही हूं, इन दोनों का ये अंतर हमारे साथ साथ तत्वदर्शियों द्वारा भी देखा गया है ना। वो कहते मैं तो कहता ही हूं और हमारे साथ साथ तत्वदर्शियों द्वारा भी देखा गया, इन दोनों का अंतर, सत्य का और असत का। ये इन दोनों का जो अंतर है कि असत रहने वाला नहीं है और सत्य का कभी अभाव नहीं होता है। असत का कभी भाव नहीं होगा और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। इस सत्य को, इस असलियत को, वास्तविकता को तत्वदर्शियों ने देखा है। अनुभव नहीं बोला उन्होंने, कि उन्होंने अनुभव किया है, तत्वदर्शियों ने उसे देखा है। इतनी गहरी बात यहाँ पर कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, और वो ये कह रहे हैं कि तत्वदर्शियों द्वारा जो देखा गया है ये अंतर सत और असत का, उसको मैं तो कहता ही हूँ, वो ये बात कह रहे हैं मैं तो कहता ही हूँ, तत्वदर्शियों ने तो उसको देखा है। और वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने वही सत्य दोहराया जो तत्वदर्शियों ने कभी देख लिया था। तो ज्ञान पीछे से कहां से चला आ रहा है, क्योंकि ज्ञान भी तो शाश्वत है ना। जैसे आत्मा शाश्वत है तो आत्मा का ज्ञान भी सनातन है, शाश्वत है। तो श्री कृष्ण यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि तत्वदर्शियों ने जिस सत्य को देखा, जिस तत्व को देखा कि क्या सत्य है और क्या असत है, उसको मैं तेरे से कह रहा हूं, उसको मैं तेरे सामने दोहरा रहा हूं। श्री कृष्ण ने उसी तत्व को, उसी सत्य को दोहराया जो तत्वदर्शियों ने कभी देख लिया था। अब आगे बता रहे हैं श्री कृष्ण भी एक तत्वदर्शी महापुरुष थे, है ना। ऐसा नहीं कि वो खाली कह रहे हैं, कहेगा भी वही जो तत्वदर्शी होगा, जिसने तत्व का दर्शन किया होगा। अब दर्शन करना और अनुभव करना, इसमें भी सूक्ष्म अंतर है, बहुत सूक्ष्मतम अंतर है। तत्व का दर्शन करने वाले महापुरुषों की जो वाणी से सत्य निकलता है उसकी महिमा नहीं कर सकते हम। वो ऐसा होता है कि उनके अंदर से निकलता तीर की तरह, जो लेने वाला होता है, जो पात्र होता है, उसके ऊपर काम करता है। जैसे गोली निकली और सामने लगी, खत्म काम। ठीक इसी तरह से तो देखो ना, अभी गीता भी निकली भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से, तो अर्जुन का भी काम पूरा हुआ ना। आखिर में वो बोलता है मेरा काम पूरा हो गया, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं सब ठीक ठीक जा समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो जो तत्व, श्री कृष्ण ने वही सत्य दोहराया जो तत्वदर्शियों ने कभी देख लिया था। श्री कृष्ण भी एक तत्वदर्शी महापुरुष थे। परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उसमें स्थिति वाले तत्वदर्शी कहलाते हैं। थोड़ा सा उन्होंने बता दिया कि तत्वदर्शी किसको कहेंगे, जो परमात्मा है, परमेश्वर है, जो परम तत्व है इस सृष्टि का,
आधारभूत है, जिसके सिवाय और कुछ है ही नहीं, उसका प्रत्यक्ष दर्शन करके, बिल्कुल जैसे आमने सामने हाथ पे आंवला रखा हो, बिल्कुल ऐसे दर्शन करके, और दर्शन करके फिर उनकी स्थिति भी उसी में हो जाती है। हर पल पल का करुणवा हिस्सा भी वो उसी में ही होते हैं, जैसे रसगुल्ला रस में डूबा हुआ होता है, कहीं से भी खाली नहीं। बिल्कुल उस तरीके से उनका पूरा जीवन मात्र एक एक पल उसमें उनकी स्थिति होती है। उनका देखना, बोलना, उठना, बैठना, उनकी रहनी सब उसी से झलकती है। स्थिति वाले जिनकी स्थिति भी हो गई है, ऐसे महापुरुष तत्वदर्शी कहलाते हैं। सत और असत है क्या, इस पर कहते हैं श्लोक नंबर 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। सत और असत की बात कहना चाह रहे थे ना, तो इस पे क्या बताते हैं, नाश रहित तो वह है जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। कहते ना कण कण में और क्षण क्षण में वो ही वो है। जब वो कण कण और क्षण क्षण में है तो उसको नाश रहित बताया ना। इस अव्ययस्य अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, माना तीनों कालों में उसका अस्तित्व है, उसका कोई नाश नहीं कर सकता। किंतु इस अविनाशी अमृत का नाम क्या है, वो है कौन, इस पर बोलते हैं श्लोक नंबर 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय, नित्य स्वरूप आत्मा, अविनाशी जिसका नाश नहीं हो सकता, अप्रमेय जिसके जैसा कोई दूसरा है नहीं। हम कोई सफेद चीज दिखा के बोलते हैं दूध जैसी, तो दूध दूसरी चीज हो गई ना, तो वो प्रमेय हुई, उसकी हमने एग्जाम्पल बता दिया। लेकिन जो आत्मा है, जो परमात्मा है, जो ये नाश रहित अविनाशी जो तत्व है, ये अप्रमेय है, इसके जैसा हम दूसरा दिखा नहीं सकते। नित्य स्वरूप है, नित्य मीन्स नित्यता, शाश्वत है। ये आत्मा, इस अविनाशी अप्रमेय नित्य स्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर, पूरे जीव, कीट पतंग से लेकर पशु पक्षी मनुष्य जितनी भी योनि है, ये नाशवान कहे गए, इनका तो नाश होना है। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, जिसका नाश होना ही है तो युद्ध कर, शरीर तो जाने ही वाला है, तो युद्ध करके जिसको हमें मारना है उसको मार के अगर हमें अमृतत्व की प्राप्ति होती हो तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। क्योंकि एक अमृतत्व ही तो है जो रहने वाला है, जो सदा से है, उसकी प्राप्ति करने के बाद पूर्णत्व की प्राप्ति होती है, तो क्यों ना युद्ध करें। तो युद्ध कर, क्यों, आत्मा ही अमृत, आत्मा की प्राप्ति होने वाली है। क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में प्रवृत्त होने के बाद जब सफलता मिलेगी, मंजिल मिल जाएगी, पूर्णत्व की प्राप्ति हो जाएगी, तो अमृत की प्राप्ति है। और उसकी प्राप्ति क्यों बताई, क्यों करनी है, क्योंकि वो अविनाशी है। विनाशशील संसार में हमें क्या मिल रहे हैं, झूले ही मिल रहे हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी गोते खाते हैं। आत्मा ही अविनाशी है, जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता। तो बता ही दिया ऊपर, आत्मा ही सत है, रहने वाली तो आत्मा ही है, शरीर नाशवान है, और ये असत है जिसका तीनों काल में अस्तित्व नहीं है। शरीर का तीनों काल में अस्तित्व नहीं। ऐसे भी देख लो, शरीर जब ये नहीं मिला था तो नहीं था ना इस शरीर का अस्तित्व, जब ये बीच में मिला तब भी इसका अस्तित्व हमें दिखाई देता है, लेकिन हर पल ये शरीर चेंज हो रहा है, तो इसके अस्तित्व में परिवर्तन आ रहा है।
तो जो अस्तित्व अभी एक क्षण पहले था इस शरीर का, जो इसकी कंडीशन थी, जो इसकी हालत थी, वो एक क्षण के बाद नहीं होती। पल पल में जो हमारे सेल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं हमारे शरीर में। देखो वो हमें दिखाई नहीं देता। किसी को थोड़े टाइम के, लंबे टाइम के बाद देखो तो एकदम हम उसके अंदर जो चेंज होता है वो बता देते हैं। इसका मतलब है चेंज एकदम तो आया नहीं, धीरे धीरे आता है। तो जब धीरे धीरे चेंज आ ही रहा है तो शरीर कैसा हो गया? असत हो गया। जिसके अंदर भी परिवर्तन आ रहा है वो सत नहीं है चीज, वो असत है, नाशवान है। शरीर नाशवान है, यही असत है जिसका तीनों काल में अस्तित्व नहीं। बीच में जो दिखाई देता है ये किसी आधार में दिखाई देता, इसका अपना अस्तित्व नहीं है। शरीर नाशवान है इसलिए तू युद्ध कर। शरीर नाशवान है इसलिए तू युद्ध कर। युद्ध क्यों करें? क्योंकि ये जो बार बार परिवर्तन हो रहे हैं और दुख सुख की जंजीर टूट ही नहीं रही, तो उसके लिए जब गुरु मिल जाते हैं तो हमारा काम पूरा करवाते हैं। तो युद्ध कर, इस आदेश से ये स्पष्ट नहीं होता कि अर्जुन केवल कौरवों को मारे। पांडव पक्ष में भी तो शरीर ही खड़े थे। क्या पांडवों के शरीर अविनाशी थे? जो युद्ध करने के लिए जब भगवान उसको कह रहे हैं तो पांडवों की जो उधर सेना खड़ी है उधर भी तो शरीर है, तो वो क्या अविनाशी है? जो खाली कौरवों के सेना के जो योद्धाओं को मारने की बात चल रही है। यदि शरीर नाशवान है तो श्री कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े थे? अगर खाली शरीर की बात है तो भगवान श्री कृष्ण तो पांडवों की सेना का पक्ष में खड़े हैं, तो वो तो शरीरों के पक्ष में खड़े। अर्जुन के साथ खड़े तो अर्जुन भी शरीर है, उसके पक्ष में खड़े। तो किसकी रक्षा में खड़े थे? क्या अर्जुन कोई शरीरधारी था? शरीर जो असत है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसे रोका नहीं जा सकता, क्या श्री कृष्ण उस शरीर की रक्षा में खड़े हैं? और यदि ऐसा है तो वे भी अविवेकी और मूढ़ हैं कि अर्जुन तो बच जाए, अर्जुन वाले बच जाएं, तो शरीरों को मार दे, ये तो नाशवान है, उधर ऐसे बोले और इधर इनकी शरीरों की रक्षा करें, तो ये तो अविवेक हो गया, मूढ़ता होगी, मूर्खता होगी। क्योंकि आगे श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो केवल शरीर के लिए ही बचता है, श्रम करता है, वह अविवेकी और मूढ़ बुद्धि है। अब जब भगवान खुद ही कह रहे हैं कि शरीर के लिए खाली जीना मरना ये सब करना तो मूर्खता है। जब श्री कृष्ण स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि वो पापाइयों पुरुष व्यर्थ ही जीता है, पाप में जीवन हो जाता है ऐसे व्यक्ति का, तो और उसका जीवन बेकार जाता है। तो अंततः अर्जुन कौन था? जब अर्जुन की तरफ खड़े हैं भगवान, उसका साथ दे रहे हैं और अर्जुन भी शरीर लेके खड़ा है, तो अर्जुन कौन था? ये एक प्रश्न उठता है। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे जहन में बैठ जाए तो हमें समझ आ जाएगा कि गीता भगवान ने जो दी, जो बोली, उसका तात्पर्य क्या है। फिर मानव मात्र के लिए, जन जन के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वस्तुतः है अब अर्जुन की परिभाषा आ रही है ताकि हमारी दृष्टि सीमित ना रह जाए एक अर्जुन तक। वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। बहुत प्रीत थी ना उसको भगवान से। अनुराग ही अर्जुन है। अनुरागी के लिए इष्ट सदैव रथी बनकर साथ में रहते हैं। जिसको अनुराग होगा हृदय में, बस मुझे और कुछ नहीं, सिर्फ मुझे मेरा गुरु चाहिए, मुझे मेरा भगवान चाहिए, मुझे तो एक ही चीज चाहिए जो शाश्वत है। जब ऐसा अनुराग हृदय में पैदा हो जाता है इष्ट के लिए, तो परमात्मा जो है वो रथी बनकर खड़े हो जाते हैं। अनुरागी के लिए इष्ट सदैव रथी बनकर साथ में रहते हैं। उसके शरीर रूपी रथ को चलाते हैं। जगह जगह पर जहां मुड़ना है मुड़ने का निर्देश देते हैं, जहां रुकना है रुकने का निर्देश देते हैं। जो कुछ भी कर, गलत सही सब बताते हैं। सखा की भांति उसका मार्गदर्शन। अब देखो स्थूल रूप से भी आ रही है बात। सखा की भांति भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सखा थे।
सखा रूप में उन्होंने अर्जुन का काम किया। वो तो कहीं जाके 10वें 11वें अध्याय में अपना जब विभूतियां और विराट रूप दिखाएंगे, अर्जुन को तो तब समझ में आता है ना कि मैं किसके साथ खड़ा हूं, किसको मैं सखा मानता रहा। ए यादव ए सखेती ऐसे बोलता रहा। लेकिन तब तक भगवान भी हमें महसूस नहीं होने देते, हमारे गुरु भी हमें महसूस नहीं होने देते। सखा की भांति एक मित्र की तरह वो हमारे से व्यवहार करते हैं, हमारी हर उलझन का समाधान देते हैं, जैसे कि वो हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं। आप शरीर नहीं है, शरीर तो आवरण है, रहने का मकान है। जैसे मकान हम मकान बनाते हैं शरीर के रहने के लिए, ऐसे ही भगवान ने इस शरीर को अपना मकान बनाया। मीन्स आत्मा इसमें रहती है, आत्मा का ये मकान है, उसमें रहने वाला, इस शरीर रूपी मकान में रहने वाला अनुराग पूरित आत्मा है। कौन सी आत्मा की बात हो रही है यहाँ पर? अनुराग से भरपूर। भौतिक युद्ध, बाहर का जो युद्ध है, मारने काटने से शरीरों का अंत नहीं होता। कितने बड़े बड़े युद्ध हो गए संसार में, विश्व में, क्या कुछ अंत हुआ किसी बात का? शरीरों का अंत हुआ? नहीं हुआ। ये शरीर छूटेगा, जितने भी बड़े बड़े युद्धों में लोग मारे गए, तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेगा। तो भौतिक युद्ध की, बाहरी युद्ध की यहाँ कतई बात नहीं है। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जिस प्रकार बाल्यकाल से युवावस्था आती है या युवावस्था से वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से ये भी एक परिवर्तन है कि ये शरीर के बाद दूसरा शरीर मिल गया। लेकिन अगर शरीर को काटेंगे, मारेंगे, तो जीवात्मा तो नया हस्त बदल लेगा, नया शरीर धारण कर लेगा। क्योंकि शरीर संस्कारों के आश्रित है। शरीर मिलना लाजमी है, जरूरी है, क्योंकि जब तक अंदर संस्कार बाकी हैं, अंदर इच्छाएं वासनाएं पड़ी हैं, और ये संस्कार किस पर आधारित है? हमारे मन पर आधारित है। जैसा जैसा हमारा मन बनता चला जाता है, जिन जिन चीजों से जुड़ता चला जाता है, वैसी वैसी जो संस्कार है वो इसके ऊपर अपना असर छोड़ते जाते हैं, मन के ऊपर। फिर यही मन दूसरे शरीर में जाके उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करता है, इच्छाएं करता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, पंचदशी नामक शास्त्र से लिया है। मन का सर्वथा निरोध होना, शमन बोलते ना, शम दम तितिक्षा, ये साधक के लिए बताई हैं चीजें। शम, मन का शमन, सर्वथा निरोध होना, पूरी तरह संयमित होना। देखो, मनुष्य स्वयं, जीव अपने मन को संयमित नहीं कर पाता है, ये काम गुरुदेव ही करते हैं। पर हर किसी का थोड़ी करते हैं। मिठाई की दुकान पर मिठाई भरी पड़ी है, बाहर से हजारों लोग निकल रहे हैं, मिठाई का लाभ सबको नहीं मिल पाता, वो जो अंदर प्रवेश करता है वो कर पाता है। इसी तरह जब हम गुरु के ग्रह में प्रवेश करते हैं, गुरु के दायरे में कदम रख देते हैं, तब गुरु करता है इस काम को। वो भी कब? जब हम अपना मन उनको दे देते हैं, उनसे सौदा करते हैं। मन बेचे सदगुरु के हाथ, आज मैंने अपना मन गुरु को दे दिया। शीश कटे तो भी सस्ता जान, शीश काट के मैंने गुरु के चरणों में रख दिया। आज मुझे सौदा करना है, जो वो मुझे देंगे, शीश काट के भी जो अगर मुझे मिल रहा है तो समझना बहुत सस्ते में मिल। मन का सर्वथा निरोध होना, अचल स्थिर ठहरना, पूरी तरह से वो स्थिर हो जाए, उसकी फड़फड़ाहट बंद हो जाए। और वो कब होगा? जब अंतिम संस्कार, आखिरी लकीर भी अंदर से मिट जाए। इसका विलय, खत्म होना संस्कारों का, ये एक ही क्रिया है। ये जितने भी शब्द उन्होंने यूज किए, मन का निरोध होना या मन का अचल स्थिर ठहरना या आखिरी संस्कार भी, एक भी संस्कार नहीं बचा, अंतिम संस्कार भी विलय हो गया, ये सब एक ही बात है। तो मोटा तौर पे हम कह सकते हैं संस्कारों का खत्म होना, इच्छाओं वासनाओं का खत्म होना ही मन का खत्म होना है, निरोध होना है।
संस्कारों की सतह का टूट जाना ही शरीरों का अंत है। ऐसे बाहर मारने काटने से शरीर का अंत नहीं होता, संस्कारों की सतह का टूट जाए, पूरी तरह से संस्कार द्रोहित हो जाए जिस दिन, तो समझो शरीरों का अंत हो गया, उसके बाद शरीर नहीं मिलता। इन संस्कारों की सतह के तोड़ने के लिए, इसे तोड़ने के लिए क्या करना होगा? अब मेन बात समझ में आ रही। करना क्या है? नियत कर्म की बात जो भगवान श्री कृष्ण गीता में शुरू से आखिर तक कर्म योग के साधक को बता रहे जाएंगे, वो क्या है? वो तो संस्कारों को तोड़ने की ही बात है। संस्कारों को तोड़ने के लिए जो कर्म करना है, जो नियत कर्म करना है, जिसको यज्ञ की प्रक्रिया बोला, यज्ञ बोला, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको आराधना करनी होगी। आराधना भी उसका ही एक पर्याय है, नियत कर्म का, यज्ञ का, जिसे श्री कृष्ण ने कर्म या निष्काम कर्म योग की संज्ञा दी है। अपनी शास्त्रीय भाषा में उन्होंने उसको निष्काम कर्म कह दिया, जिसको जगह जगह पर अलग अलग तरीके से समझाया है भगवान ने। नियत कर्म, आराधना, अभ्यास, कर्म, निष्काम कर्म योग की संज्ञा दी है। श्री कृष्ण ने स्थान स्थान पर अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी। देखो, जब भगवान अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दे रहे हैं, जगह जगह पर दे रहे हैं, तो साधक को, शिष्य को भी तो जरूरत है ना प्रेरणा की। आखिर तक, जब तक अंतिम संस्कारों की सतह न टूट जाए, अंतिम संस्कार विलय न हो जाए, तब तक हमें जरूरत होती है। बाहर से मिले, बाहर से नहीं तो भीतर से जुड़ा रहता है साधक। किंतु एक भी श्लोक ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण ने स्थान स्थान पर अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी, युद्ध कर तो युद्ध कर, किंतु एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो भौतिक युद्ध, बाहरी युद्ध, मारकाट, हिंसा का या मारकाट का समर्थन करता हो। यह युद्ध सजातीय विजातीय प्रवृत्तियों का है, आसुरी संपद और दैवी संपद का है, माना अंतरदेश में है, हमारे हृदय स्थल, हमारे ही भीतर है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है। हरिओम शांति।